हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि नीट का रिजल्ट आ चुका है और आप सबने देख भी लिया होगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हो चुका है और वो अब अपने मन पसंदीदा कॉलेज के लिए जो भी काउंसलिंग आने वाली है कुछ ही टाइम में उसमें फिल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनको तो मेरी तरफ से बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि सबका तो सिलेक्शन नहीं होता है, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो मैं उनको तीन कैटेगरी में बच्चों को कैटेगराइज कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी वो बच्चे जिन्होंने 11th-12th के साथ नीट की प्रिपरेशन करी और वो भी केवल इसलिए कि उनके पेरेंट्स ने उनको बोला कि कुछ नहीं तो नीट की प्रिपरेशन ही कर ले, ठीक है। तो वो बच्चों को तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर उनको इंटरेस्ट बना कि हाँ मेरे को इसी में करियर परस्यू करना है, ठीक है, मेरे को डॉक्टर बनना है, तो वो ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से यही बोलूंगा, पहली कैटेगरी में रख रहा हूं इन बच्चों को कि वो बच्चे जिनका मन अभी भी नहीं है कि मेरे को नहीं बनना है, उनको समझ में आ चुका है, तो वो बच्चे फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करे, ठीक है। वो दूसरे करियर्स में जा सकते हैं, उसकी बात मैं थोड़ी देर में करने वाला हूं। पहली कैटेगरी समझ में आ गई, उनको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई बात। दूसरी कैटेगरी के बच्चे, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं एक बार और अटेम्प्ट दूं तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, अब सर हमको कैसे पता चलेगा, तो मैं उनके लिए कैटेगरी ऐसे बना रहा हूं, सेकंड कैटेगरी, कि जिन बच्चों ने मेहनत तो करी लेकिन इस तरीके से नहीं करी कि वो एग्जाम ओरिएंटेड वाली, ठीक है। होता है ना कई बच्चों को कि यार ठीक है तैयारी कर ली और आगे 450 नंबर आ गए या 400 नंबर आ गए, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो भैया उनको एक बार और एक साल दे के तैयारी कर लेनी चाहिए। और जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको री नीट की वजह से, जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ नीट 2026 और फिर री नीट एग्जाम हुआ उस वजह से या किसी और रीजन की वजह से या 2-4 नंबर कम रह गए और उनको कॉलेज नहीं मिला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने पूरी मेहनत करी और जो आपके सराउंडिंग में चीजें हुई उसकी वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो उन बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको करना ही है तो आपको एक साल और देना चाहिए। अच्छे से सुन लो, आपको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। इसमें ये चीज है कि अगर आपको करना ही है तो। बात समझ में आ गई। तीनों कैटेगराइज कर दी मैंने। एक वो बच्चे जो पेरेंट्स के उसमें इन्फ्लुएंस में आए हैं कि चल कोचिंग तो कर ही ले, उन बच्चों को तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपका मन नहीं है तो क्लियर करो अपने माइंड में और आगे बढ़ जाओ, दूसरे करियर्स में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं और मेहनत करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, और जिनको मन भी है थोड़ा बहुत, तो वो आराम से एक साल और दे सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी के जो बच्चे हैं कि जिनको किसी भी परिस्थिति से वो उनका जो रिजल्ट इस बार आया वो ऊपर नीचे आया, ठीक है, तो वो बच्चे एक बार और अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब रह गई बात जिन्होंने 2 साल दे चुके हैं, तो बेटा 2 साल और 3 साल वाले बच्चों को तो मैं यही कहूंगा, ये पूरी चीज केवल और केवल आप पे डिपेंड करती है कि आपको वो चीज करनी ही है तो आप ले सकते हैं, बाकी दूसरे करियर्स में आगे बढ़ जाओ। नहीं तो इतना आसान नहीं है 2 साल देने के बाद आप तीसरी साल तैयारी करो, इतना आसान नहीं है, वो बच्चे पे बहुत प्रेशर होता है, आई नो। लेकिन अगर आपको करना, आपके नंबर आ रहे हैं 450, 500, तो आपको करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ये आप समझना पड़ेगा आपको। हो सकता है आप नहीं बने हो उस करियर के लिए, बात समझ में आ रही है। तो अब सर जिन बच्चों का नहीं हुआ वो हताश है, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको 1 ईयर देना है, 2 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के प्रेशर में आके नहीं देना है, सुन लो अच्छे से। वो 1 साल आपको अपनी मर्जी से देना है, जब भी आप प्रिपरेशन कर पाओगे, ये ध्यान से सुन लेना। और जिनको जो असमंजस में है कि सर मेरे को डॉक्टर नहीं करना या मेरे को ये नहीं करना या मेरे को दूसरा करियर, तो दूसरे करियर में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो बच्चा अभी भी कंफ्यूजन है ना, वो तो ड्रॉप ले ही मत भाई। जो बच्चा कंफ्यूजन में है कि भैया मेरे को करना है नहीं करना, उसको ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो दूसरे करियर में आगे बढ़ सकता है। ड्रॉप उन्हीं को लेना चाहिए जिनका बिल्कुल माइंडसेट क्लियर है कि मेरे को तो बनना ही है और मेरे को इसी करियर में जाना है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, जो बच्चे हताश है मैं उनको यही बोलूंगा कि बेटा
ये एक सीढ़ी थी, बस एक स्टेयर था जो पार किया बच्चों ने, और जो जरूरी भी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन केवल यही ऑप्शन नहीं है, बस ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसी के लिए मैंने खास वीडियो ये बनाई है कि केवल डॉक्टर ही एक ऑप्शन नहीं है बायो में। कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि बायो में केवल डॉक्टर ही बनते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सुन लो अच्छे से। उसके लिए मैंने डॉक्टर स्वाति मैम से बात कर रखी है, जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं अभी करेंटली एम्स दिल्ली में, ठीक है। उनसे मैंने उनकी वीडियो मैंने डाल रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आराम से जाके उनकी जर्नी देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस करियर में जा रहे हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आ गई मेरी अच्छे से? तो मैंने एक नहीं, केवल डॉक्टर स्वाति मैम से ही नहीं, ऐसे बहुत मैम और सर हैं जिन्होंने बायो में केवल डॉक्टर नहीं, डॉक्टर से बढ़ के अपना करियर परस्यू किया है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो केवल एक डॉक्टर ऑप्शन नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं बायो में। मैं कह रहा हूं ना, बहुत ऑप्शंस हैं, केवल एक डॉक्टर ऑप्शन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनको 1 साल देना है वो 1 साल दे, और जिनको नहीं देना वो दूसरे करियर में आगे बढ़ जाए। किसी के प्रेशर में नहीं आना है, ना पेरेंट्स के प्रेशर में आना है, ना रिलेटिव्स के प्रेशर में आना है। आपकी खुद की जिंदगी है, तो आपको डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। हाँ, आप अगर समझदार, अब मेरे हिसाब से बच्चा अपनी समझ इतनी आ जाती है कि मेरे को ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, या मेरे को दूसरा करियर परस्यू करना है। जबरदस्ती में डिसीजन मत लेना कि पापा मम्मी बोल रहे हैं 1 साल और दे दे, तेरा क्या जा रहा है, 1 साल और दे दे, आपको क्लियर है मेरे को नहीं करना, तो बात खत्म। और जिस भी बच्चे को कंफ्यूजन है वो आराम से कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है, मैं उनकी बात करवा सकता हूं। करियर ऑप्शन के लिए मैंने वीडियो बना रखी है बायो से रिलेटेड, इसीलिए बना रखी है क्योंकि बायो के फील्ड में बच्चे अभी भी ऐसा समझते हैं कि केवल डॉक्टर ही एक ऑप्शन है। ऐसा नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।